हेलो राजेश, हाउ आर यू? ओके, थैंक यू शुभम। आर यू गेटिंग मी? आपको आवाज आ रही है हमारी? थैंक यू मनसा। ओके शुभम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ओके, कैसी चल रही तैयारियां आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए? ओके राजेश, कैसी चल रही है तैयारियां आपकी अब? चलिए, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। और क्लासेस में ये होता है, जो टॉपिक्स आपको डाउट्स में है, जैसे मोस्टली अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखा जाए। ओके विजय, हेलो, कैसे हो? अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं, ओके, गुड इवनिंग सविता। ओके श्रीनु, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन या जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं स्टेट लेवल की, तो आप उसको क्या करिए, पेपर्स लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मोस्टली जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपनी जगह रखते हैं, जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं। ये हम पीओ के लेवल की बात करें तो मशीन इनपुट है, इनइक्वालिटीज है। तो अगर मैं इन चैप्टर्स की आपसे बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बैकबोन रखते हैं अपनी, मतलब वनडे कंपटीशन में कहीं ना कहीं बैकबोन है। ओके विजय है, थैंक यू। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आखिर हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं आज? खास तौर पर टीचर्स डे है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। राधा कृष्णन के बर्थडे में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो और वो पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे देश के। उनकी मेमोरी में हम लोग इनको करते हैं, इस टीचर्स डे को मनाया जाता है 5 सितंबर को। और भी चीजें हैं, क्योंकि हम टीचर्स हैं तो आ, माँ सरस्वती की वंदना भी करते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम अध्यापक लोग पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उन्हीं का जो आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से हम लोग एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छा ज्ञान मिला जो हम लोग आप लोगों में डिलीवर करते हैं, जिसको लेकर के। ओके, गुड इवनिंग स्वाति। चलिए, ये छोटा सा परिचय है हमारा। जो लोग आज नए हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम धीरेन्द्र वर्मा है, माय नेम इज धीरेन्द्र वर्मा। और एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, लास्ट 10 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ इस वनडे एग्जामिनेशन की फील्ड में। और जो मेरा टीचिंग करता हूँ वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अच्छा, आप कहते हैं ना कि मेरा रीजनिंग तैयार हो गया है, तो आपका रीजनिंग तैयार होता है, जनरल इंटेलिजेंस तैयार होती है। तो वहां पर अगर बात करता हूं, जब आप दोनों तैयार होते हैं, दोनों फेज में, इंटेलिजेंस क्या है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड,
जैसे आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट का इतना बोलबाला क्यों है वनडे एग्जामिनेशंस में, तो वो इसीलिए है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए होता है कि सीरीज को कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पर सीरीज को कैसे सेट करें हम लोग सीरीज को, इन सब चीजों को लेकर के वो ही यही इंटेलिजेंस है। और रीजनिंग क्या है? कॉन्सेप्ट। रीजनिंग क्या है? एक विषय का अपना एक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो परिचय है। थोड़ा डिफरेंट क्या है, टीचिंग वे जो डिफरेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट वे की, तो डिफरेंट वे में क्या है कि तो डिफरेंट है हमारा प्रैक्टिकल टीचिंग। जैसे मैं टीचिंग करता हूं तो प्रैक्टिकल वे में टीचिंग क्या है, तो प्रैक्टिकल वे में टीचिंग क्या करते हैं, जैसे प्रयोग समझिए। ओके, गुड इवनिंग राजेश, थैंक यू वेरी मच। ओके अंकित, थैंक यू। तो हम लोग जो डिफरेंट टीचिंग क्या है, मतलब आप सीखो, रटो मत। जैसे मेरा अपना एक मानना है, आप रटिए मत। जैसे हमने कहा स्टेटमेंट एजम्पशन, तो एजम्पशंस रटे नहीं जाते। एजम्पशन इज द प्राइमरी थिंकिंग ऑफ अ मैन ऑफ पर्सन बिलोंग टू स्टूडेंट स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंकिंग। तो ऐसे ही चीज हर चैप्टर को आपको समझना होगा, वही एक सही डिसीजन होगा। और यही टीचिंग का थोड़ा सा अलग मेथड है मेरा, जो मैं चाहता हूं आप समझो, आप सीखो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आए मिलने भी। आज टीचर्स डे वाले दिन बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। टॉप ऑफ लगभग 1000 से ज्यादा लड़के आज मिलने आए और बहुत ही अच्छा फील किया हम लोगों ने। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे सभी लोग हैं, तो बहुत उमा इन बोथ लैंग्वेज, this class is in bilingual language also, Hindi and English both. Okay नीलम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो बात करने जा रहे हैं, आज हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस का जो टॉपिक है। हाय उदय। तो हम लोग जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रैंकिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी आगे जो एग्जामिनेशंस आपके लगे हैं। थैंक यू उमा, वेरी गुड इवनिंग। ओके श्रीकांत, दिस क्लास इन bilingual mode, also English and Hindi both. ओके कृष्णदेव, हेलो। ओके कपिल, यस श्योर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा परिचय है हमारे बीच में, और जैसे मैंने अपना परिचय बताया, तो स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया और अलग अलग जगह पर पोस्टेड है। तो ये उनके फोटोज हैं। अगली बार हम आपके फोटोज यहाँ प्लेस करेंगे जब भी आप लोग अपना फोटो भेजेंगे। सर बहुत खुशी होगी। आज जैसे टीचर्स डे वाले दिन बहुत सारे लोग, सिलेक्टेड लोग लड़के मिलने आए, एक अच्छा मिला। तो वैसे वहां पर देखिए आज बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स भी मिले और बहुत सारा अच्छा लगा। तो अलॉट ऑफ गिफ्ट्स, जो बहुत सारे लड़के, सिलेक्टेड लड़के, बहुत सारे स्टडिंग लड़के मिलने आए। मेरे भी टीचर आज मुझसे मिलने आए। दिस इज द ऑनर एंड गिफ्ट कि मेरा ही टीचर आज मुझसे मिलने आए, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की, तो आज का क्लास में जो खास चीज है कि वो हमने रखी है यहाँ पर कि अभी हम, चलो सबसे पहले बेसिक सिलेबस का हम इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, कि इसके बाद हम लोग उमा कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन हिंदी एंड क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इन इंग्लिश। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात करता हूं मैं। अगर बैंकिंग सिलेबस में अगर हम पिलर सब्जेक्ट्स की पिलर, अगर मैं अपने विषय की बात करूं यहाँ पर,
ओके, ट्राई टू माय बेस्ट। हाँ, दिस सिलेबस, अगर मैं सिलेबस को समझूं, बैंकिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं आपसे, बैंकिंग में खासतौर पर रीजनिंग सिलेबस पे, तो उसमें अगर मैं मेन टॉपिक्स ऑफ द बैंकिंग, और जो टॉपिक ऐसे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, यू आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन टॉपिक्स, वो टॉपिक आपके मोस्टली देयर आर टॉपिक्स आर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट। देखिए हमने क्या किया है, एक सिलेबस बनाया है अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, और एक बड़ा एरिया सिटिंग अरेंजमेंट का है। ओके श्रीनु, तो अगर उसके बाद हम बात करते हैं, अगले जो टॉपिक्स हमारे हैं वो पजल्स हैं। तो पजल्स के बाद क्या सुनते हो, आपके सामने ही हूं मैं, मेरा क्लास है, आप यहां पर भी लाइव क्लासेस कर सकते हैं मुझसे आप। वैसे बेसिकली मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करता हूं। चलिए मैं बात करता हूं, तो इसके बात कर सकते हैं, तो पजल है, यहाँ बात करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा इनइक्वालिटीज के हैं, तो ये वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं आपको लिए। फिर उसके बाद मशीन इनपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर आप मेन यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सच टॉपिक्स। तो आप इन टॉपिक्स में क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसीलिए इनका एक कोर्स हमने तैयार किया है 30 लेसन का। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगभग 12 से 13 मिनट हो चुके हैं क्लास को, और हम लोग 10 मिनट लगभग क्रॉस कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंकिंग की। छोटा सा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है यहां पर। तो अगर हमने बात करने जा रहे हैं, अभी हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, वो रैंकिंग के बारे में है। व्हाट इज द रैंकिंग? तो रैंक होता क्या है, अगर उसके बारे में डिस्कस करूं मैं आपसे, व्हाट इज द रैंकिंग? रैंकिंग्स नथिंग, रैंकिंग कुछ खास नहीं है। रैंकिंग क्या होता है, द पोजीशन। रैंकिंग क्या होता है, पोजीशन। तो व्हाट इज द रैंक इन योर क्लास, आउट ऑफ क्लास ऑफ 40 योर क्लास इज रैंक इज थर्ड, मीन्स योर पोजीशन इज थर्ड। तो रैंक और पोजीशन, अगर मैं उसको शब्दों में कहूं, तो रैंक या पोजीशन की बात करूं, तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उनके इंटरचेंजेस होती हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमने देखिए पूरा मिसलेनियस तो नहीं सिलेक्ट किया है, खास तौर पर, क्योंकि कम से कम मैं मानता हूं कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो वो रैंकिंग की अगर हम लोग बात करेंगे आज पूरे क्लास के दौरान, पर बने रहिए कंटिन्यू लगातार, आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड कमेंट योर आंसर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूं यहां पर, फिर मैं आगे चलते हूं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चंस को रीड करिए, समझिए उसको, और फिर उसके आगे उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को आप जल्दी कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चंस की, जो लोग पहले से कोचिंग कर चुके हैं या अदर क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नए होंगे जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, कुछ लोग पहले क्लास कर चुके होंगे। तो वो लोग जो पहले थोड़ा पेशेंस रखें। आपके स्टैंडर्ड के लेवल क्वेश्चन में आगे और दूंगा। शुरुआत कर रहे हैं हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की, मैं सारी बात करने जा रहा हूं आपसे, निश्चिंत रहें उससे। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, लिखा है रवीज इज 7th रैंक हेड ऑफ सुमित। ओके कृष्णदेव, यस यू कैन अंडरस्टैंड। मैं ग्राउंड लेवल से बात कर रहा हूं, बेफिक्र रहिए। देखिए रवीज इज 7th रैंक हेड ऑफ सुमित। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, जैसे मान लीजिए कोई रैंक है इन अ क्लास ऑफ 39, जैसे कुल जो टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 39 है। लिखा है रवि इज 7 रैंक हेड ऑफ सुमित। जो रवि है वो मान लीजिए
एक पोजीशन देखिए, यहाँ पर दो लोगों का जिक्र है, एक रवि का जिक्र हुआ है यहाँ पर और दूसरा सुमित का जिक्र हुआ है। रवि इज 7th रैंक हेड ऑफ सुमित। सुमित से कितना स्थान है आगे? 7 स्थान आगे है। तो ये टोटल है रवि की पोजीशन। ओके उमा, मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं पहले। लिखा है रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। इफ सुमित रैंक इज 17th from the last, then what is the Ravi's rank from the starting? Okay, total number of students is 39। Ravi's rank लिखा गया है, Ravi's rank 7th ahead of सुमित। सुमित से 7 स्थान आगे है। इसका मतलब ये स्थान हो गया सुमित है और ये हो गया रवि का। 7 स्थान आगे होना मतलब रैंक में ऊपर होना, ठीक है, मतलब वो उसकी पोजीशन कम पर है, ठीक। फिर लिखा है इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, और सुमित का लास्ट से पोजीशन कितनी है? 17th है। और इनके बीच में कितने लोग हैं? ये कितना है? +7 कर दिया जाए तो हम कहते हैं 17 + 7। अगर इसको हम 17 + 7 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये 24। तो हम ये कह सकते हैं रवीज रैंक फ्रॉम द लास्ट इज 24। ओके, रवीज रैंक लास्ट फ्रॉम द 24। और हमें रवि का रैंक शुरू से बताना है, तो क्या करना है आपको? 39 में से आप कितना माइनस कर दीजिए? -24। वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? वैल्यू इज 15, देन +1। इन बाइलिंगुअल दोनों मोड में रहेगा। ओके, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ओके, प्लीज read the question carefully and comment your answer. हेलो आकाश। चलिए, dear students, please read the question. First question's answer. Okay, okay, Uma. First question answer is 16th. Option number C.
Next question. Please read the question carefully and comment your answer. This topic is डोंट वरी आकाश, आप निश्चिंत रहिए. क्लास इन बाइलिंगुअल एंड आल्सो स्टडी मटेरियल एंड ऑल कोर्सेज आर इन बाइलिंगुअल. डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए. लिखा है. चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. इन अ रो ऑफ कार्स, कारों की एक पंक्ति में, मारुति इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट. मारुति बाई तरफ से 20वीं पोजीशन पर है. ओके, फ्रॉम द लेफ्ट. एंड होंडा इज 10th टू द राइट ऑफ मारुति. और जो होंडा है मारुति की दाहिनी तरफ 10वें पोजीशन पर है. ये पोजीशन किसकी है? होंडा की. और ये पोजीशन किसकी है? मारुति की. तो टोटल पोजीशन ऑफ होंडा इज 30th. वी कैन से नाउ. ठीक. एंड इट इज द एग्जैक्ट इन द सेंटर. और ये कहां पर है? ठीक सेंटर में है. तो अगर ये ठीक सेंटर में है, 30th है, इसका मतलब पहले भी 29 रहे होंगे और बाद में भी फिर 29 आएंगे, तभी तो सेंटर होगा. सेंटर उसी कहते हैं दोनों तरफ इक्वल वैल्यू हो. सो टोटल वैल्यू इज 29 प्लस 29 प्लस 1. द कार ऑफ होंडा इज 59th. ओके, सभी का आंसर सही है. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. चलिए read the next question. Uma, which option? Option is B, 59. Uday, this is the open session. This is for the new students. But you can also revise the class. If you want to get a complete session, please join my course. चलिए, in a queue, please comment your answers. Dear students, please solve the question and comment your answer. उमा, क्वेश्चंस को रीड कर दे रहा हूं. Don't worry, question in the in bilingual format. You can also read our English or Hindi. Uma, in a queue, Amrita is 25th from the front and Amit is 10th from the behind. Sonu in just middle of the twos. If there be 50 person in a queue, then what is the position of Sonu occupy from the behind? ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, दिखाई क्लियरिटी कम थी, आप लोग सुन करके समझ लीजिए. और जो पंक्ति में टोटल लोग हैं वो कितने हैं? टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 की है. पूछा जाएगा अमृता इन अ क्यू. अमृता इज 25th फ्रॉम द फ्रंट. अमृता जो है
अमृता जो है ऊपर से 25वें स्थान पर है, 23 पोजीशन पर है। एंड अमित इज 10th फ्रॉम द बिहाइंड, और अमित कहाँ है? बिहाइंड, पीछे से, मतलब नीचे से या पीछे से कह सकते हैं, ये 10th है। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पर टोटल कितना होगा? टोटल है 50। सो वी कैन engage the persons is 25 and 10 is equal to 35। टोटल पर्सन हम लोगों ने कितने इंगेज कर लिए हैं? टोटल 35, रिमेनिंग पर्सन इज 15। ओके, अगर हम 15 पर जाते हैं तो उसको अगर हम मिडिल में रख दें, दिस इज द पोजीशन ऑफ अमृता, दिस पोजीशन इज अमित, सोनू ऑक्युपाइज द जस्ट इन द मिडिल। तो सोनू अगर मिडिल में है तो टोटल कितने लोग बचे? 15 लोग बचे। इसका 15 मतलब 1, 7 एंड 7। 15 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 7 प्लस 7, तभी तो जस्ट मिडिल होगा। ओके, फिर पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोनू ऑक्युपाइज फ्रॉम द बिहाइंड। सोनू पीछे से कितने स्थान पर है, ये पूछा गया है। अमित ऑक्युपाइज द पोजीशन 10th and in between Sonu and Amit is 7 and Sonu is 1. So 10 plus 7 plus 1 is equal to 18th position. Sonu occupies the 18th position from the behind. Option is C. Okay. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। चलिए, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर। आकाश और जो भी लोग ऑनलाइन है प्लीज आंसर अपना कमेंट करें। आकाश, कपिल, स्वाति, संजना, शुभम, ज्योति प्रताप, सविता। The students who are online, please comment your answer and try to your best. I am with always. मैं आपके हमेशा साथ हूं, मैं आपके, डोंट वरी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। In a row, A is 17th from the left. The position of A is 17th from the left. Okay, Akash. चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आकाश, अब आवाज आई आपको? चलिए, इन अ रो A is 17 from the left. He moves 5 place toward left. अगर वो 5 स्थान अपने बाईं तरफ बढ़ जाता है तो 5 प्लेस लेफ्ट में जाने का मतलब है कितना हो जाएगा? 12th। एंड देयर आर 24 पर्सन इन अ रो, और कुल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग? 24। ओके,
तो अगर वो 24 है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर पूछा गया है व्हाट इज द एज पोजीशन, ठीक है, तो व्हाट इज द एज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13th, तो इसकी कितनी पोजीशन हो गई, 13th, सो आंसर इज ए। ओके आकाश, नाउ यू आर गेटिंग मी। ओके आकाश, क्या आप सुनाई दे रहा है आपको? ओके चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और जो हिंदी लैंग्वेज है आप उसमें पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने की उसको, और फिर अपना आंसर कमेंट करें। Yes, you can get the questions on tomorrow. Okay, Uma? Shubham, questions not clear. Okay, I read the questions. In a row of student, Geeta is 16th from the left. गीता बाईं तरफ से 16वें स्थान पर है। एंड सीता इज 18th फ्रॉम द राइट, सीता दाहिनी तरफ से 18वें स्थान पर है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि वह अपना स्थान बदल लेते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि वह अपना स्थान बदल लेते हैं, देन सीता इज 25th फ्रॉम द राइट, तो सीता दाहिनी तरफ से 25वीं हो जाती है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ऑप्शन है आपका 37, 38, 44 एंड 40 एंड नन ऑफ दीज। जॉनसन, इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो आप क्लास को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखा, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट गीता इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, गीता लेफ्ट से 16 पोजीशन पर है। एंड सीता इज 18th फ्रॉम द राइट, सीता की पोजीशन है 18th, दाहिनी तरफ से 18वीं पोजीशन है। फिर लिखा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मीन्स वो लोग अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया जहां पर गीता है वहां पर सीता आ जा रही है, और जहां पर सीता है वहां पर गीता। द रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सन्स, उनका रिप्लेसमेंट होता है। एंड सीता इज 25th फ्रॉम द राइट।
यस, सीता इज 25th फ्रॉम द राइट। सीता की जो पोजीशन है मीन्स न्यू पोजीशन कहने की मतलब है इज 25th फ्रॉम द राइट। तो देन 25th प्लस 16, 25th प्लस 16, हाँ ओके, देन टोटल वैल्यू इज 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। यस शिवानी, योर आंसर इज राइट, आपका आंसर सही है। -1 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमने एक ही पोजीशन को दो बार काउंट कर लिया है, क्योंकि गीता जो पोजीशन है वो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड से गीता की है और वही पोजीशन राइट हैंड साइड से सीता की है, और एक पोजीशन एक क्यू में हमेशा एक ही बार काउंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। मैं क्वेश्चंस बोल दे रहा हूं, जिनको भी नेटवर्किंग इशू है प्लीज लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, 10 लड़कों की एक पंक्ति में, when position of Astos got shifted by 2 place toward his left, यदि आशुतोष अपनी स्थान से 2 स्थान बाईं तरफ बढ़ जाता है, then his position become 7th from the left end, तो उसका लेफ्ट एंड से जो बाईं तरफ से 7वां स्थान हो जाता है। then what is his earlier position from the right end of the row, तो उसका दाहिनी तरफ से पहले वाला स्थान कौन सा है, ये बताना है आपको। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज फोर एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिक्स्थ, एंड ऑप्शन नन ऑफ दीज। नो जॉनसन, वी कैन कंटिन्यू। प्लीज बी विद मी, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आगे क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन को। लिखा इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, 10 छात्रों की पंक्ति में है, टोटल स्टूडेंट्स इज 10। द पोजीशन ऑफ आशुतोष गॉट शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड हिज लेफ्ट। मान लीजिए हमने कहीं किसी जगह पर आशुतोष की पोजीशन बना ली। ओके उमा, 2 प्लेस टुवर्ड हिज लेफ्ट, मान लीजिए कहीं पर वो थे, वहां से वो 2 स्थान अपने बाईं तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब 1 एंड 2। मान लीजिए वो यहां पर थे, यहां पर और यहां पर आ गए, देन हिज पोजीशन बिकम 7th। तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनका पोजीशन हो जाती है 7th। इसका मतलब पहले वो कहां पर रहे होंगे, 9th पोजीशन पर। देन फर्स्टली ही कम हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 9th, तो उसका पोजीशन पहले वाली पोजीशन कौन सी होगी, 9th। देन व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो जब टोटल 9th है, अब ये 9th है तो इसका मतलब एक ही पर्सन और होगा और आगे, तो हिज पोजीशन इज, तो टोटल 10 हो गया। फिर पूछा गया राइट हैंड से, तो क्या हो जाएगा उसका सेकंड, मतलब ये 10th पोजीशन है। अगर हम राइट हैंड से काउंट करें, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो उसका कौन सा स्थान है फिर वो सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ओके उमा, योर राइट, योर आंसर इज राइट। ज्योति प्रताप, आपका भी आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, जिनको प्रॉब्लम है वो प्लीज लिसन केयरफुली। इफ P इज टॉलर देन Q, यदि P Q से बड़ा है या लंबा है। अगला सेंटेंस है R इज शॉर्टर देन P, R इज शॉर्टर देन P,
आर पी से छोटा है, एस इज टॉलर देन टी, एस टी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन क्यू, लेकिन क्यू से छोटा है। देन हु एमंग देम इज द टालेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन है ये बताना है आपको। देन हु एमंग देम इज द टालेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। ओके दीपक, ओके पूजा, चलिए। हाँ, सभी का आंसर सही है। दीपक आपका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, हाँ ओके उमा। P इज टॉलर देन Q, मतलब P इज टॉलर देन Q। ओके, एंड R इज शॉर्टर देन P, R P से छोटा है। उसकी पोजीशन यहां पर भी हो सकती है और इसके बाद भी हो सकती है। S इज टॉलर देन T, S जो है वो T से बड़ा है, बट शॉर्टर देन Q, लेकिन वो Q से छोटा है। तो हु इज द टॉलेस्ट, आंसर इज P, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन था। देखिए, शुरुआत हमेशा बहुत टफ क्वेश्चन से ना करें, मतलब आप बहुत टफ क्वेश्चन से शुरुआत ना करें। पहले शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, जिससे कि एक आपकी हैबिट हो, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप गेन यू कैन। इफ यू आर न्यू कैंडिडेट यू कैन स्टार्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके शिवानी, स्टेप बाय स्टेप यू कैन इम्प्रूव बाय स्टेप बाय स्टेप एंड यू कैन गेट द हाईएस्ट लेवल क्वेश्चंस। आप अच्छे से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अचानक आप बड़े क्वेश्चंस ना सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड कमेंट योर आंसर। ओके स्वाति, आप सभी लोग अगले क्वेश्चंस का आंसर दें। ओके पूजा, योर आंसर इज सी एंड सविता योर आंसर इज ए। ओके, ओके 31। चलिए शुरुआत किया जाए, टाइम हो रहा है। ओके शिवानी, योर आंसर इज डी 34। ओके ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लगभग आंसर आ चुके हैं। लिखा है ऑल चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड डायरेक्शंस आर क्या होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर वो नॉर्थ है इसका मतलब ये उसका राइट हैंड होगा और ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक, A's position is 17th from the left. Position of A is 17th from the left. Okay, ये पोजीशन है A की। एंड सेकेंड ऑन द राइट ऑफ B, और ये है कहां, B के राइट में सेकेंड है, मतलब ये पोजीशन है B की, मतलब B की पोजीशन हम कह सकते हैं लेफ्ट से 15 है। वी कैन से B's position is 15 from the left.
एंड एंड हु इज मतलब हु मीन्स बी, एंड हु इज 15th फ्रॉम द राइट ऑफ द रो, और ये है क्या, राइट एंड से भी 15th है, मतलब बी की पोजीशन राइट एंड 15th है। सो 15 प्लस 15, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए बी's पोजीशन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, we can get from the subtracting of the 17 minus 2, and b's position from the right is also 15th, then we can find the total position। तो 15 plus 15 is equal to 30 minus 1 is equal to 29, the total number of students is 29। ओके शिवानी, 29 कैसे आया यहाँ पर, हमने पहले बी की पोजीशन फाइंड आउट की। देखिए बी जो था वो ए के लेफ्ट में सेकंड था, तो ए की जो लेफ्ट की पोजीशन थी वो 17 थी, तो उसमें हमने क्या किया, -2 किया, इसलिए हमने पहले उसकी लेफ्ट से पोजीशन फाइंड आउट कर ली। फिर बी की पोजीशन राइट हैंड से दी हुई थी, और वो दोनों देखिए बी ही है 15 और बी ही है 15, दोनों तरफ से 15 है, तो पोजीशन आदमी तो एक ही है, तो -1। सो टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 29। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ओके, ऑप्शन है पाम, मैंगो, बनाना, कोकोनट एंड नन ऑफ दीज। ओके, ओके, 3250, मे आई नो योर नेम। ओके, अच्छा, ओके, आपका आंसर ए है, वेरी नाइस। अमृता, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर कमेंट। देखिए ए मैंगो ट्री एंड ए कोकोनट ट्री बोथ आर हैविंग सेम हाइट। यस उमा, मतलब मैंगो ट्री है और कोकोनट ट्री हैविंग द सेम हाइट। ओके, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, एंड बनाना ट्री इज शॉर्टर देन द पाम ट्री। बनाना जो ट्री है वो पाम ट्री से छोटा है। And guava tree is shorter than the banana tree, means in between guava tree। Then who पूछा गया है which is the tree is the largest, so palm। देखिए जो सबसे पहले ऊपर है वो सबसे ऊपर ही होगा, आंसर नंबर ए। लगभग सभी का आंसर सही भी है, वेरी नाइस शिवानी, ज्योति प्रताप, उमा, पूजा, अमृता, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्राई टू योर बेस्ट, आप और अच्छा करें। ऑप्शंस हैं 201, ऑप्शंस आर 200, 160, 200, 160, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज 160 and 200।
Second option is 200 140. Fourth option is 140 200, and fifth option is none of these. Most welcome. Try to your best, Uma. Okay, very nice. चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को. वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लिखा है सम स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, ग्रुप पी एंड क्यू, ग्रुप पी एंड ग्रुप क्यू, and such basically such type of questions solved with the help of the options. ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करते हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको. if 20 students are sent into P2Q, मतलब अगर हम इसमें क्या करें, we send plus 20, इसमें से 20 students we can send to 20 students. The number of students in each group will be same, so we can check the first option, 200 and 160. 200 and 160. We can transfer the 20 student in Q group if the then less the in P group the number of student is 180 and the number of student is in Q group in also 180. Okay, so both number are equal. First condition is satisfied on behalf of first option. चलिए अगली बात करते हैं हम लोग. पहली कंडीशन क्या है, अगर हम इसमें से 20 इसमें से भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी 180 हो जाएगा और ये भी 180 हो जाएगा. चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईच ग्रुप विल बी सेम. आगे बढ़ते हैं. बट 40 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम द क्यू टू पी. अगर क्यू से लेकर के हम पी में 40 लोग भेजें, मीन्स पोजिशन ऑफ पी इज नाउ 200 एंड 160. अगर हम क्यू से पी में 40 भेजते हैं तो वी कैन ट्रांसफर 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्यू टू पी. द वैल्यू ऑफ क्यू इज 120 and the now value is 240. This is the double, this is the 2 times. तो क्या हो जा रहा है, तो the number of P is doubled from the number of Q. तो P में जितने लोग हैं वो Q की तुलना में 2 गुना हो जाते हैं. कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट. ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. यहां पर आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला. चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. अब कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपके लिए हैं. जो भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज लिसन केयरफुली, और आपके बहुत काम की चीजें हैं. और आज टीचर्स डे है तो जाहिर सी बात है कुछ सरप्राइजिंग होगा आपके लिए. समथिंग इज न्यू एंड सरप्राइजिंग फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस इज द टीचर्स डे. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन द टीचर्स डे. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे को. तो कुछ खास है आपके लिए. समथिंग इज स्पेशल एंड आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर एंड योर आल्सो द सब्जेक्ट रीजनिंग. अब रीजनिंग के लिए भी और आपके कैरियर के लिए भी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शामिल किया है, हम लोगों ने एक नया कोर्स में लेकर के आया हूँ आपके लिए. दिस इज द न्यू कोर्स. दिस इज द न्यू कोर्स फॉर यू. दिस कोर्स इज स्टार्टेड एट द 10th September 2019. हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं 10 सितंबर से, और द क्लासेस इज बिटवीन 8 to 9 PM. जो क्लासेस होंगी वो 8 to 9 PM के बीच में होंगी. दिस इज द वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू. जिसकी जो टोटल कास्ट है वो 1999 है, लगभग 2000 रुपए है. लेकिन इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है जो इसमें हम लोग बात करेंगे इस पूरे कोर्स में, बैंकिंग की वो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. बहुत ज्यादा द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस, और उनमें हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक की मैं. तो और दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर in 5 type of examinations, also in other examination, IBPS, clerk, PO,
और जो कॉमन आरआरबी एग्जामिनेशन है, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आगे भी आपके काम आएंगे। और पहली बहुत बड़ी खास बात है, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि अभी लाइव खत्म हो जाएगा तो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा वीडियो। दिस वीडियो रिमेन्स फॉर नेक्स्ट 2 years। आप इसको अगले 2 साल तक लगातार देख सकते हैं, दोबारा रिप्ले करके आप यू कैन कंटिन्यू वॉच टू दिस वीडियोज ऑन नेक्स्ट 2 years। दिस इज द मोस्ट नाइस फीचर ऑफ दिस कोर्स। दिस इज द स्पेशल ऑफर है टीचर्स डे वाले दिन। ये जो कोर्स है वो 1499, अरे इतने का भी नहीं है। ये कोर्स ओनली इन 899। आपको जो आज के दिन, आज फॉर टीचर्स डे, आज जो आपको ज्वाइन करना होगा 899 में, द चीपेस्ट वैल्यू फॉर यू। बिकॉज ऑफ द टीचर्स डे वी आर सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे, सो वी कैन नाउ अप्रोच, वी कैन, हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, उसको कम से कम कीमत में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द चीपेस्ट वैल्यू, इट इज द ट्रांसपोर्ट वैल्यू। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोई संस्था ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपको करना क्या होता है, हाँ लेकिन एक चीज और, यहाँ पर इस कोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होगी, वो इस ऑर्डर में चेंज होगी, क्योंकि वो सिर्फ ऑफर आज के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नहीं है ये। तो वो इस ऑर्डर में आपकी कुछ कीमतें चेंज होंगी, लेकिन वो आज के लिए सिर्फ 899 का है। मतलब ऐसा नहीं है हमेशा के लिए ऐसा है। टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करें और वी कैन एंजॉय द बॉटम टू मेन टिप। मतलब आप नीचे बॉटम से लेकर के, अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको ध्यान रखा गया है। बाइलिंगुअल कोर्स है, हिंदी आल्सो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है इसको। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन, मतलब ये क्या है जो वैल्यू रखी, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो 5,000, 6,000, 8,000 रुपए जमा करते हैं वहां। अगर आप सिर्फ रीजनिंग ही पढ़े बैंकिंग लेवल की, मतलब आप टीचर से डिमांड करें कि बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग मुझे चाहिए, तो अगर आप ऐसे रीजनिंग का डिमांड करते हैं वहां पर, तो वो कुछ ना कुछ मिनिमम 5,000 से कम तो कभी चार्ज नहीं करेंगे। और आप अपने घर से लेकर के अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वहां पर जो आने जाने का जो एक्सपेंडिचर्स हो गए, मतलब आप ट्रेवल करके जा रहे हैं और ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो ओनली ट्रेवलिंग कास्ट है। मतलब आप रोज अगर 10 रुपए आप खर्च करते हैं जाने में और 10 रुपए आने में खर्च करते हैं, तो अगर आप 20 रुपए पर डे सिर्फ आने जाने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है सिर्फ उतनी ही कीमत का तो है ये कोर्स। तो आपके ट्रेवलिंग कास्ट के बिहार पर इसको रखा गया है, ओनली इन 899, 899 में है। और इस कंप्लीट है, इसमें क्लास नोट्स भी हैं आज के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर डिस्कस यू, वी कैन सेंड द, मैं आपको टुमारो, कल आपको उसको सेंड कर दूंगा। आपके जो ग्रुप हैं उनमें मैं सेंड करूंगा इसको। टुमारो आफ्टरनून में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोबारा। और आप, सबसे बड़ी खासियत बात है कि आप एक बार कोर्स परचेज करने के बाद अब लगातार चुको दोबारा देख सकते हैं, अब दोबारा गेन कर सकते हैं। शिवानी, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, यू आर बिगनर्स, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं मेन में जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप उन टॉपिक्स पर जा सकते हैं। और एक सरप्राइज अभी एक और भी है टीचर्स डे पर। दूसरा सरप्राइज ये है आपके पास, तो सब, अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं आज, तो एक रीजनिंग का मिसिंग प्लेसेस जो टॉपिक होता है, मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है एसएससी रीजनिंग का, तो अगर वो आपको लिए फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एक कोर्स, मतलब एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स। दिस इज द टीचर्स डे ऑफर। मैं नहीं मान सकता कि इससे कम में कुछ और भी हो सकता है। आपकी टी चाय के खर्चे के बराबर का है। अमृता, मैं शायद सही कह रहा हूं, शिवानी एंड अमृता प्लीज रिस्पॉन्स। अगर आप समझ रहे होंगे, शायद मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत नहीं रहा हूं। इतना ज्यादा नहीं है कि आप नुपुर, शिवानी, पूजा, जो भी लोग ऑनलाइन है अभी, कपिल, ज्योति प्रताप, सविता, शुभम, तो जो भी लोग ऑनलाइन, तो इसका मतलब आपकी जाहिर सी बात है आपकी वो टी सिर्फ आने जाने खर्चे के बराबर है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शाम का टाइम 8 से 9 जो बेकार जाता है, आप वो इंगेज हो जाएगा किसमें, पढ़ने में, क्योंकि इस टाइम पर मोस्टली पढ़ाई नहीं होती। और जानबूझ के मैंने इस टाइम पर रखा है कि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलता। और एक शिक्षक, टीचर होने के नाते मैं हमेशा कहूंगा इस समय का यूटिलाइजेशन करें। जितना समय का आप यूटिलाइजेशन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन से बाहर निकलने के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले मेहनत करके जाया जाए। ठीक, इसमें मैं क्या कवर करूंगा, अगर मैं टॉपिक्स के बारे में आपसे बात कर लूं कि अगर मैं क्या कवर करना चाहता हूं, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे,
तो इसमें जो हमारा सिलेबस है, जो मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स हैं, जो रैंकिंग टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट के जो टॉपिक्स हैं, देखिए मैंने डिटेल में जो जो टॉपिक अच्छे हैं ना उनको देखिए बहुत डिटेल में जाकर के मैंने आपसे बात की है यहाँ पर। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक की है पजल्स की बात की है आपसे। पजल्स भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बैंकिंग में नौकरी करना चाहते हैं तो आप जाहिर बात पजल पर आपको कमांड करना होगा। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और लॉजिकल रीजनिंग एंड आल्सो सिलोगिज्म मैं इसमें डिस्कस भी करूंगा। इसमें मेंशन नहीं है, जो लास्ट की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक जो रखेंगे हम इसको सिलोगिज्म में रखेंगे इसको, वहां पर हम लोग सिलोगिज्म का भी डिस्कशन करेंगे, मैं करूंगा मैं यहाँ पर। तो चलिए वहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म के बारे में। चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बैकबोन है, हमारी जो बैकबोन है। शिवानी शायद मैं सही कह रहा हूँ, प्लीज अगर आपको ठीक लग रहा हो जैसे जो मैं बता रहा हूँ शायद वो सही भी है। अगर आपने बैंकिंग का कोई एग्जाम नहीं दिया है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यू कैन परचेज प्रीवियस पेपर। आप प्रीवियस पेपर आप परचेज कर लीजिए, उससे आपको लगेगा कि नहीं कैसे क्वेश्चंस के तैयार करने हैं, किसकी चीजों की तैयारी करनी है, विषय को कैसे पढ़ना है, आप उन चीजों को आप वहां से जान सकते हैं। आप जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, सीधे से बेसिक फॉर्मेट है, आप एक प्रीवियस पेपर लीजिए, उससे आपको ये मालूम होगा कि आप कैसे। ओके उमा, फर्स्ट लेसन इज रैंकिंग टेस्ट, जैसे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज द ओनली, और अगले जो कोर्स में लाऊंगा तो सब नए क्वेश्चंस, मैं नए क्वेश्चंस के साथ में शो करूंगा यहाँ पर। एंड सेकंड इज ब्लड रिलेशन, एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ लेसन इज आल्सो द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। एंड नेक्स्ट 11 टू 18th 8 लेसन जो रखे गए हैं वो, हाँ शायद आप शिवानी आप समझ पा रहे होंगे, अगर आईबीपीएस की बुक आपने ली है तो वहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि आप कैसे किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहां पर आप बुक आप देखेंगे तो आपको वहां पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल एंड सिलोगिज्म, ये टॉपिक ही आपको मिलेंगे वहां पूरी बुक में आपको। पजल, इनइक्वालिटीज। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, जस्ट फॉर यू, मतलब हम लोगों ने जस्ट क्या किया है, एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। जो टॉपिक्स में थोड़े बहुत डाउट्स हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, पजल आप पढ़ते होंगे शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं वहां पर, तो आप अगर उसको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठा पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट के जो रखा है सिलोगिज्म को भी रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे इस बात पर भी ध्यान दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप सीखिए बस कि क्या करना है। जैसे आपकी पजल नहीं बैठ पाई, आज आप दिन में पजल लगा रहे थे, यू कैन सेंड मी, आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर के, और मैं आपको उनको सॉल्व करके मैं दूंगा, मैं आपको सॉल्व होंगे। अगर वो क्वेश्चन सही है तो सॉल्व होगा, तो उनके लेकिन आपको सीखना होगा, आपको उन क्वेश्चंस की ट्रिक सीखनी होगी, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते थे, कैसे इन क्वेश्चंस को मैं बना सकता हूं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, एंड कहां से हम उस क्वेश्चंस को शुरू करें, the what are the points where the we can start a new puzzle, a new sitting arrangement, and what the think about the logical reasoning. आप लॉजिकल में क्या देख रहे हैं, एजम्पशन, व्हाट आर द एजम्पशंस, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स एंड व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज द एक्शंस। तो इसमें आपको डिफरेंसेस में सीखना होगा, डिफरेंसेस में वर्कआउट करना होगा, तभी आपका यहाँ पर काम बनेगा। और मैं, मेरी जो टीचर्स डे पर आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी माई बेस्ट विशेस फॉर यू, कि आप जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो जाएं और एक अच्छी जॉब पाएं। चलिए अब हम लोग शुरुआत बताता हूं मैं आपको। तो इन कोर्सेज मैंने बात की है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे कि मैं वहां डिस्कस करूंगा आपसे और भी चीजें। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, आप उसको पे कर सकते हैं। वो अमाउंट मात्र 899 का है बस। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि वो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लास्ट बस 15 to 20 मिनट्स के लिए चेंजेस हैं ये। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, शिवानी आप उसको ज्वाइन करिए। मैं, माई बेस्ट विशेज एंड आल्सो मी फॉर योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बेहतर वर्क करूंगा आपके लिए। और जो भी लोग हैं, और भी लोग, उमा, यू कैन ज्वाइन माई दिस कोर्स for the betterment of the courses and also the revise the new courses. You can revise the complete course of banking. This is the very less price. This is the only conveyance price where the
If you are going to offline coaching institute, this is the only a conveyance price you can pay for the my course, and you can join and see on 10th September. हम लोग 10 सितंबर को मैं देखना चाहूंगा आपसे. और if you facing any problem, please comment me on WhatsApp group, and also you separately you can send me message your questions also. You can send me your puzzles, your sitting arrangement, your questions. If you facing any problem in your competition, if you facing any doubts, and if you facing any trouble, then you can send me your questions, and then I can solve the questions and sell them. And mostly you can learn. You can learn how to solve the reasoning portion, and how to in less time, मतलब कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इस बात पर भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा. मैं सभी के लिए मैसेज है मेरा, you can join this course, and we can always with you. We are trying to solve these questions, and also the new content for you, the for the next PO examinations and next clerical examinations. And this video for 2 years, आप ये वीडियो 2 साल के लिए आपके पास रहते हैं. You can watch again and again. चलिए हम लोग इसी से थैंक यू स्टूडेंट्स. हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में. नेक्स्ट आई वांट टू सी यू उमा एंड शिवानी एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स. आप सभी लोग जो ऑनलाइन हैं, नुपुर, कपिल एंड सभी लोग जो भी हैं, जो आप हैं, उत्कर्ष, शुभम. तो अभी आप लोग मिलना चाहेंगे अगले वाले कोर्स में. हम लोग थैंक यू विजिट करेंगे. सम प्रॉब्लम्स आर टुडे वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स बिकॉज देयर आर नो इशू. हम लोग मिलेंगे अगले वाले कोर्स में. थैंक यू वेरी वेरी मच. गुड नाइट एंड टेक केयर एंड